सेक्शनल टाइमिंग के आने से एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वो बच्चे जो प्री और मेंस में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उनके लिए आईबीपीएस ने एक फेवर कर दिया कि आपके लिए एक पर्टिकुलर टाइम अलोकेट कर दिया हर एक सेक्शन का, चाहे वो प्री में हो या मेंस में हो। तो अब आप ये कह सकते हो कि ये जो आरआरबी का एग्जाम होगा, या तो पीओ का या फिर क्लरिकल का, कोई भी, ये आपका ऑलमोस्ट आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लरिकल की तरह होगा। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जानना जरूरी है। देखो, होता क्या था कि आरआरबी पीओ में, प्री में और मेंस में अक्सर वो बच्चे डोमिनेट करते थे जिनका क्वांट अच्छा था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आप डेटा उठा के देख लो रिजल्ट्स का, प्री का और मेंस का, दोनों का। जब आप स्कोर कार्ड देखोगे बच्चों का जो मेंस क्वालिफाई करते हैं, तो वहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी कि ये बच्चे एवरेज बच्चों से ज्यादा परफॉर्म करते थे क्वांट के अंदर, और करना भी चाहिए अगर इनकी स्ट्रोंग है तो। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा गेम क्या चेंज हुआ है, जो कि अब बहुत टफ रहने वाला है बच्चों के लिए, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि हर एक बैंकिंग एग्जाम का एक सिमिलर पैटर्न होना चाहिए। उस पैटर्न के हिसाब से आप बच्चों से तैयारी करवाओ, सो दैट अगर वो एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बाकी सभी एग्जाम की तैयारी भी वो उसी के साथ कर ले। अब इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, जो इम्प्लीमेंट हुआ है, वो है सेक्शनल टाइमिंग का। पहले हम प्री की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आरआरबी पीओ ने रीजनिंग के लिए 25 मिनट का टाइम अलोकेट किया है आउट ऑफ 45 मिनट्स। अब ये जो बचे 20 मिनट, इसमें से ये इन्होंने अलोकेट कर दिए क्वांट सेक्शन के लिए। ये तो शुक्र की बात है कि इन्होंने 20 मिनट सिर्फ क्वांट के लिए दिए हैं। तो इन्होंने उन बच्चों को ध्यान में रखा है जो ज्यादा कमांड रीजनिंग पे करते हैं, क्योंकि शायद रीजनिंग की नीड ज्यादा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, ऐसा इनका मानना होगा। ऐसा हम मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं। और अगर देखा जाए तो जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो वो बच्चे जिनका क्वांट स्ट्रोंग है बट रीजनिंग वीक है, उनको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है इस बार एग्जाम क्वालिफाई करने में प्री का। तो अगर आप उन बच्चों में से हो जिनका क्वांट स्ट्रोंग है बट रीजनिंग वीक है, तो आपको इस पे काम करना अभी से शुरू करना पड़ेगा। डेली 3 4 5 6 मॉक लगाते रहो, 7 8 जितना हो सकता है डेली लगाते रहो। 10 दिन का टाइम है, जितना प्रैक्टिस करोगे, अपने एफर्ट्स को एग्जीक्यूट करोगे, उतने अच्छे आउटकम मिलेंगे। 45 मिनट का एक मॉक होता है, अगर आप दिन में 4 मॉक भी लगाते हो तो आपके 3 घंटे में 4 मॉक हो जाएंगे। आधा घंटे का अगर आप एक एनालिसिस करते हो, तो 4 मॉक का जो एनालिसिस है वो आपको 2 घंटे में हो जाएगा। ये मैं सिर्फ 4 मॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो गेम चेंज हुआ है, वो बच्चों को ये लग रहा है कि जब कंपोजिट टाइम था 45 मिनट का, कंपोजिट यानी कि वो टाइम जब आप अपनी मर्जी से किसी भी सेक्शन में कभी भी टाइम स्विच कर सकते हो, जब तक कि वो टाइम एंड ना हो जाए। बट ऐसे में जब सेक्शनल टाइम आ चुका है, तो वो पैनिक हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि सर अब तो हमारे हाथ बंध चुके हैं। नहीं, कंपटीशन आसान हो गया। इन्होंने फेवर किया है उन बच्चों पे जिनका क्वांट बहुत स्ट्रोंग नहीं है। और आप मान के चलना कि 20 मिनट का जो टाइम है क्वांट का, ऐसे में अगर पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट आता है थोड़ा सा ऊपर, तो वो बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जिसका बहुत स्ट्रोंग क्वांट है ना, वो 30 तक खींच पाएगा। इससे ज्यादा करना एक्सेप्शनल है, मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। हाँ, अगर पेपर इजी आ गया तो 40 भी कर सकता है, लेकिन 30 मान के चलो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि रीजनिंग में आपको 25 मिनट मिले हैं, और 25 मिनट में आइडियली एक बच्चा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है आराम से 35 प्लस क्वेश्चन कर लेता है, और कई कई तो 40 के 40 कर लेते हैं 40 में से। और होता है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, इससे आप बच नहीं सकते। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप प्री का मॉक लगाओगे ना, तो मॉक लगाते टाइम अपने दिमाग में ये मत सोच के चलना कि इसमें पहले कंपोजिट टाइम था। अभी से ये सोच के चलो कि इसमें पहले से ही सेक्शनल टाइमिंग है। बस अब फर्क इतना है कि ऑटोमेटिकली 25 मिनट बाद क्वांट में स्विच हो जाएगा, और जैसे ही क्वांट में 20 मिनट होगी, टेस्ट आपका सबमिट हो जाएगा। अब ये माइंडसेट लेके चलो। अभी जो टाइम कंस्ट्रेंट है, ये जो टाइम की बाउंडेशन है, इसे में आपको अपनी एक्सीलेंस शो करनी है। जो एक्सीलेंस शो कर लेगा वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। अच्छा, मेंस में सबसे बड़ा गेम गेम चेंज हुआ है। मेंस में देखना, बहुत बच्चे इस बार फेल होने वाले हैं। वो बच्चे जो सिर्फ क्वांट और रीजनिंग के भरोसे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं आरआरबी का, और ऐसा होता है एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ मैं आपको।
मेरे खुद के स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिनका करंट अफेयर्स और इंग्लिश एकदम डाउन होता है। मतलब करंट अफेयर्स तो उनके शायद ही 2-3 नंबर आ जाए 40 में से, इतना करके जाते थे। और इंग्लिश के अंदर तो 8-10 नंबर, 12 नंबर, बस इतने ही लाते थे, लाइक 40 में से। ये इनके हालात थे। और कंप्यूटर उनका थोड़ा ठीक ठाक होता था। तो कंप्यूटर में वो लाइक 40 क्वेश्चन में से आराम से 16 से 20 तक करके आ जाते थे, क्योंकि कंप्यूटर 0.5 मार्क्स का होता है, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के होते हैं। तो अगर आपके 20 क्वेश्चन ठीक है तो आपके 10 नंबर कंप्यूटर में आ जाते थे। अब यहाँ पर कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस तो पहले जैसी ही है लगभग, देखा जाए यहाँ कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम गिवन है, चाहे वो 10 मिनट का हो 15 का हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर आप आराम से सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन अब जो सबसे खतरनाक गेम चेंज होने वाला है वो होने वाला है, एक तो अब सुनो ध्यान से। पहले क्या होता था कि 120 मिनट का टाइम मिलता था कंपोजिट टोटल मेंस में। अब इस 120 मिनट के अंदर मैं आपको एक्चुअली में बता रहा हूँ, लगभग 85 मिनट के आसपास मैक्सिमम बच्चे जिनका क्वांट रीजनिंग स्ट्रोंग रहता था, वो 85 मिनट्स सिर्फ रीजनिंग और क्वांट को डिवोट करते थे, रीजनिंग प्लस क्वांट। और बाकी 35 मिनट में वो इंग्लिश, करंट अफेयर्स और जीए इन पे फोकस करते थे। अब ऐसे में होगा क्या, देखो, रीजनिंग और क्वांट 1.25 मार्क्स का होता है मेंस में। अब आप खुद सोचो, अगर आपका रीजनिंग और क्वांट पे कमांड अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा, उन बच्चों के कंपैरिजन में जिनका ये अच्छा है, तो वो आपसे बहुत आराम से 15-20 नंबर की लीड जनरेट कर लेंगे मेंस में, बहुत आराम से। और जहां पर वो बच्चे, इन्हीं ये जो बच्चे हैं रीजनिंग क्वांट वाले जिनका स्ट्रोंग है, अगर वो 85 मिनट तक यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको मालूम है कि इनका जीए और इंग्लिश इतना स्ट्रोंग नहीं होगा, या फिर हिंदी जो भी बोलेंगे। तो ऐसे में वो कोशिश ये करते हैं कि करंट अफेयर्स की कट ऑफ बस खाली क्रैक हो जाए, इतना वो कर लेते हैं। और इंग्लिश में एवरेज नंबर आ जाए 10-15 के आसपास, इतना सफिशियंट रहता है, ऐसा इनका मानना है। और कंप्यूटर में भी बस कट ऑफ क्रैक हो जाए या एवरेज नंबर आ जाए, ये इनका परसेप्शन रहता है। पहले 85 मिनट, या लगभग चलो मान के चलते हैं 80 मिनट भी, अगर कोई बच्चे रीजनिंग और क्वांट को कंबाइंड दे रहे थे, अब एग्जामिनर ने क्या किया कि 30-30 मिनट दोनों का अलोकेट कर दिया। 30-30 मिनट, आधा आधा घंटा, टोटल 60 मिनट हो गए। इसमें क्या हुआ, 20 मिनट का डिफरेंस आ गया, कम से कम 20 से 30 मिनट का जो डिफरेंस है ना, ये अब भुगतना पड़ेगा उन बच्चों को जिनका रीजनिंग और क्वांट बहुत स्ट्रोंग है और उनका इंग्लिश और करंट अफेयर्स स्ट्रोंग नहीं है। अब ऐसे में वो बच्चे जिनका करंट अफेयर्स और इंग्लिश स्ट्रोंग है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, इस बार मैक्सिमम मेंस क्वालिफाई यही बच्चे करेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस साफ साफ देखो आप, एक बच्चा जिनका करंट अफेयर्स स्ट्रोंग नहीं है, वो 6-7 नंबर इतना ले आता है 40 में से, उसको लगता है इनफ है, बस खाली कट ऑफ क्रैक हो जाएगी। दूसरी तरफ इंग्लिश में वही बच्चा एवरेज देखा जाए तो 8 से 12 नंबर तक लेके आता है 40 में से। अगर हम इसका टोटल लेके चले, ये एक्चुअली में स्कोर आता है उन्होंने एवरेज, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो यहाँ पर 20 नंबर उसके आते हैं 80 में से। अब एक दूसरा बच्चा लेके चलते हैं जिसका करंट अफेयर्स स्ट्रोंग है, और ऐसे में वो 20+ आराम से मार्क्स ला पा रहे हैं 40 में से, और इंग्लिश भी इसका स्ट्रोंग है और वो आराम से 25 तक मार्क्स ला पा रहा है 40 में से। तो यहाँ पर इसके 45 मार्क्स हो गए 80 में से। डिफरेंस कितना का आ गया, 25 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। देखो, ये है गेम चेंजर, इसकी मैं बात कर रहा था। अब होगा क्या कि देखो, यहाँ पर टाइम लिमिट आ चुकी है रीजनिंग और क्वांट के अंदर। तो अगर वो बच्चे जिनका रीजनिंग और क्वांट दोनों ही स्ट्रोंग है, या जिनका सिर्फ क्वांट स्ट्रोंग है, तो वो ज्यादा आपसे compete नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। ये रीजन है क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम बाउंडेशन आ गई ना। अगर मान लेते जिसका क्वांट स्ट्रोंग है, उसने एज एन एग्जाम्पल 40 क्वेश्चन में से, क्योंकि एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, तो 40 में से इसने मान के चलते हैं 25 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ये बहुत ही मतलब अच्छा बच्चा है जिसका क्वांट एक्चुअली में बहुत ब्रिलियंट है। दूसरा एक एवरेज बच्चा जिसके सिर्फ 15-17 इतने क्वेश्चन हुए 40 में से। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, लगभग चलो मान के चलते 10 मार्क्स का डिफरेंस आया। तो 10 मार्क्स का डिफरेंस भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से, तो ये होता है 12.5। अभी भी ये इससे 12.5 मार्क्स पीछे है, अभी भी।
मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा होने पे 20 भी हो सकता है अगर इसका करंट अफेयर्स और इंग्लिश और स्ट्रांग हुआ तो फिर इसको आप मैच नहीं कर पाओगे। अब ऐसे में आप मुझे एक बात बताओ कि कंपटीशन आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है? एब्सोल्यूटली बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है ये चीज़ बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, बट चलो जैसे भी हुई सही हुई। अब हो सकता है वो बच्चे थोड़े से लाइक नाराज़ हो जाए जिनका करंट अफेयर्स और इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है। मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आप लोग कंफर्ट जोन में जी रहे हो। अगर आपको ये लग रहा है ना कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं होना चाहिए था, कंपोजिट ठीक था। अच्छा एक बात बताओ, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल के अलावा भी तो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं ना। ये पीओ का एग्जाम होता है, ये क्लर्क का एग्जाम है। इसके अलावा एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, यहाँ पर भी तो सेम चीजें होती है। अलग क्या है बताओ मुझे, डिफरेंस क्या है? जब यहाँ पर बच्चे सिलेक्शन ले पा रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहता है तो यहाँ पर क्यों नहीं? ये तो कभी ना कभी तो होना ही था। अब हो गया या बाद में होता, बात एक ही था। अब इस चीज को कहीं ना कहीं आईबीपीएस ने एनालाइज किया होगा कि जो बच्चे डिजर्विंग है या फिर उनका फोकस है कि वो बच्चे करंट अफेयर्स पढ़े। क्यों पढ़े? क्योंकि बैंक में सर्कुलर्स आते हैं आरबीआई वगैरह के, और मैक्सिमम बच्चे उनको पता ही नहीं कि लाइक सर्कुलर होता क्या है। उनको न्यूज़ पढ़नी ही नहीं आती, क्या रिटेन करना है क्या रिटेन नहीं करना उनको ये नहीं पता। तो ऐसे में फिल्टर करना है इसको। एक तो ये था इसका पहला बेनिफिट। दूसरा, वो बच्चे जिनका क्वांट बहुत स्ट्रांग नहीं है उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, ऐसा मेरा मानना है कि आईबीपीएस ने कंसिडर किया होगा। वरना वो क्वांट में 40 मिनट देते, 30 मिनट्स नहीं देते। ये आप खुद भी एक्सेप्ट कर लोगे। ओके, तो यहाँ पर जाते जाते आप सभी को मैं एक बात बता देता हूँ। अगर आप आरआरबी पीओ का प्री का मॉक लगा रहे हो तो अभी से माइंड में लेके चलो कि 25 मिनट पहले भी थे रीजनिंग के और 25 मिनट अब भी है और 20 मिनट सिर्फ क्वांट के लिए है। इन्हीं दोनों सेक्शन में आपको बहुत ही बेस्ट परफॉर्म करना है। और इसका बहुत एक पॉजिटिव एडवांटेज ये होगा कि जब कट ऑफ आएगी ना, वो जितने भी प्रीवियस ईयर्स थे उससे गिरेगी सर्टेनली, ये तो बात तय है। चाहे वो 2 नंबर हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, बट गिरना लाजमी है। एज एन एग्जाम्पल, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी यूपी की अगर हम बात करें वो 53 थी, है ना, अराउंड इतनी थी 53.5 के आसपास। अगर सेम ऐसा पैटर्न होता सेक्शनल वाला तो ये कट ऑफ मेरे ख्याल से 50 के आसपास जाती। इससे आप अंदाजा लगा लो। तो जब आप मॉक लगाओगे तो पैनिक नहीं होना। खैर उससे पहले एक चीज सुन लो, यहाँ पर हमारा 300 सीट का ग्रुप है जो कि बिगनर्स का अलग है और रिपीटर्स का अलग है। रिपीटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है कंटिन्यूसली, तो हमको एक ग्रुप और बनाना पड़ा। एक ग्रुप पूरा फिल हो चुका है 300 बच्चों का, दूसरे में अभी एडमिशन चल रहे हैं और जब ये फुल हो जाएगा तो फिर हमको ग्रुप क्लोज करना ही पड़ेगा क्योंकि हम इससे ज़्यादा अफर्ट नहीं कर सकते। इसकी फीस 700 है जहाँ पर आपको कंप्लीट मेंटोरशिप दी जाएगी। और इसकी एक वीडियो है मेंटोरशिप नाम से चैनल पे, आप जाके देख लेना। उसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है इन डिटेल कि इसमें क्या होगा। इसमें आपको टारगेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ग्रुप के साथ, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। वो टारगेट्स वीकली होंगे। ओके, और ये हर एक सब्जेक्ट के होंगे, प्री से लेकर मेंस तक होंगे। और इसमें वो बच्चे हैं जो प्री 2 साल से 4 साल से 5 साल से दे रहे हैं या फिर जिनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, तो उन पे फोकस किया जाएगा। तो जब आप ग्रुप ज्वाइन करोगे ना उसमें आप ये डिटेल मेंशन कर देना कि आपको कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, बिगिनर वाला या फिर रिपीटर वाला। इसमें डिफरेंस क्या है, जो बच्चे रिपीटर्स में होंगे उनकी परसेंटाइल कम से कम 60 तक आनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। और उनको एक्सपीरियंस हो एग्जाम का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, एनी हाउ। तो आप रिपीटर्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम प्री पे फोकस कम करेंगे और साथ में हम मेंस पे फोकस भी करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जो बच्चे बिगिनर्स में होंगे उनके लिए हम प्री पे फोकस ज़्यादा करेंगे पहले, फिर हम बाद में मेंस पे लेके आएंगे। और इस ग्रुप में वो बच्चे होंगे बिगिनर्स में जिनका परसेंटाइल 10, 20, 30, 40 हार्डली ऐसे आ रहा होगा, प्लस वो बच्चे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, ये बच्चे होंगे इसके अंदर। तो जो भी आप ग्रुप ज्वाइन करोगे उसमें मेंशन कर देना कि आपको कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है। इसका पेमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, जाके आप ज्वाइन कर लेना। और पेमेंट करने के बाद ईमेल आईडी जो है वो आप देख लेना, माई बैंक जॉब SSR ईमेल आईडी है जो कि कमेंट सेक्शन में भी होगी उसी लिंक के नीचे। वहां पर उस ईमेल में आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और स्क्रीनशॉट पेमेंट का सेंड कर देना मेल पे, फिर वहां से आपको टीम ऐड कर लेगी। ओके,
तो उसके अलावा एक ग्रुप करंट अफेयर्स का है, यहाँ पर 600 से ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। और ये ग्रुप भी कंप्लीट मेंटोरशिप का है, गाइडेंस का है, यहाँ पर करंट अफेयर्स की कंप्लीट गाइडेंस दी जाती है। और ये सभी टारगेट्स आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ सभी एग्जाम्स के लिए होते हैं। तो आप इसको फॉलो करना ग्रुप के साथ, बहुत हेल्प करेगा। अभी इसकी फीस 500 है, बाद में जाके हम इंक्रीज कर सकते हैं 900 1000 के आसपास, जैसे जैसे सीट बढ़ती जाएगी। तो जितना जल्दी हो सकता है एडमिशन ले लेना। और इसका एक कंप्लीट वीडियो करंट अफेयर्स का मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जाके आप देख लेना, सो दैट आपको समझ में आ जाए। अगेन एक बात बता दूं, ये जो मेंटोरशिप ग्रुप है, यहाँ पर जितने भी सोर्स होंगे वो सभी आपके होंगे, मॉक टेस्ट वीडियोस वगैरह। बस आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, गाइडेंस डूज एंड डोंट्स सब बताया जाएगा कि क्या नहीं करना, कैसे मार्क्स को फेच करना है, कैसे प्री और मेंस क्वालिफाई करना है, कैसे लीड जनरेट करनी है। और ये जो ग्रुप करंट अफेयर्स का है, यहाँ पर कंप्लीट वीकली टारगेट्स दिए जाएंगे आपको करंट अफेयर्स के, जो कि राइट अप्रोच नोट्स पीडीएफ के होंगे। ओके, तो आपको राइट अप्रोच के नोट्स पीडीएफ फॉलो करने होंगे, जो कि बैंकिंग एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मोर देन इनफ है, टॉपर्स में मार्क्स फेच करने के लिए करंट अफेयर्स में। बस इन्हीं का अच्छे से आपको रिविजन करना है और इन्हीं को फॉलो करना है। और सीए के ग्रुप में सिर्फ सीए ही डिस्कस होगा, बाकी कुछ डिस्कस नहीं होगा। और यहाँ पर हम हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स में कैसे टॉपर्स में मार्क्स फेच करने उस पर काम करेंगे। और साथ ही साथ आरआरबी पीओ जो बच्चे फोकस कर रहे हैं, आरआरबी क्लर्क जो फोकस कर रहे हैं, उसमें बहुत हेल्प होने वाली है, देखना आप। खैर जाते जाते एक इंपॉर्टेंट टिप है मेरी, जब आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हो ना, अब खासकर बैंकिंग में, तो ये बात मान के चलना कि अगर आपका करंट अफेयर्स और इंग्लिश वीक है, तो आप सबसे पहले मेंस से डिस्क्वालीफाई होने वाले हो, आप मेंस क्रैक कर ही नहीं पाओगे। हो सकता है अभी आपको बुरा लगे, बट ये रियलिटी है, आपको टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। उन बच्चों से पूछो जो 3-4 साल से 5 साल से मेंस पे मेंस दिए जा रहे हैं, उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा। दे नो एग्जैक्टली कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखो, आपका कंपटीशन दूसरों से नहीं है, खुद से है, सेल्फ से कंपटीशन है आपका। अगर एग्जाम क्रैक करना है ना, तो खुद पे काम करना शुरू करो। तब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करोगे, आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अपने वीक एरियाज पे काम करो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे प्री और मेंस क्वालिफाई करना है, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, तो मेंटोरशिप ग्रुप में आ जाओ और पूरा एफर्ट देना, बस अपना दिमाग मत लगाना, जैसा जैसा आपको टारगेट दिए जाएंगे वैसे फॉलो करना, कंप्लीट करना, और ग्रुप के साथ अपनी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करना। अगर ग्रुप में दूसरे बच्चे एफर्ट ना करें, कोई इशू नहीं है, खुद पे ध्यान देना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप मॉक लगाओगे अब आरआरबी पीओ का प्री का, तो उस मॉक में हमेशा ये कोशिश करना कि 25 मिनट रीजनिंग में से आपका रीजनिंग का सेक्शन 24 मिनट में फिनिश हो जाए, क्योंकि 1 मिनट का टाइम आपका स्क्रोलिंग करने में चले जाता है एग्जाम में। और क्वांट के अंदर 20 मिनट का जो टाइम है ना, इसमें से आपके पास लगभग 90 मिनट्स ही होंगे, क्योंकि 1 मिनट का टाइम आपका स्क्रोलिंग में चले जाएगा। एग्जाम का जो थोड़ा सा इंटरफेस होता है, प्लस जो उसका सिस्टम होता है, थोड़ा सा धीरे काम करता है, वो एक्चुअली कर दिया जाता है ताकि टाइम लगे आपको और आप पैनिक हो जाओ, बट ऐसा नहीं करना, इनका ध्यान देना है। तो आपके पास 45 मिनट्स नहीं है, आपके पास कुल 43 मिनट्स है। बाकी 2 मिनट आपका स्क्रोलिंग करने में, नेक्स्ट और प्रीवियस करने में पूरा चले जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप इसकी इंपॉर्टेंस समझोगे कि करंट अफेयर्स और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। अब वो टाइम जाने वाला है, इवन ऑलमोस्ट गया। जो बच्चे आरआरबी पीओ को मेंस को क्वांट और रीजनिंग की बदौलत क्वालिफाई करते थे, अब ऐसा नहीं होने वाला। अब आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप बैलेंस क्रिएट नहीं करोगे, आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर मेरी बातें आपको बुरी लग रही है तो एग्जाम दे दो, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो बाकी अच्छे से स्टडी करो और परसेंटाइल पे ध्यान दो, डेली बेसिस पे मॉक लगाओ, 3, 4, 5, 6, 7 मॉक लगाओ। टाइम आ चुका है, ये जो 10 डेज का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इसमें जितना हो सकता है सिर्फ मॉक लगाना है, वो भी फुल मॉक लगाना है। कौन सा मॉक लगाना है, तो ओली बोर्ड लगा सकते हो, स्मार्ट कीड़ा लगा सकते हो, गाइडली का भी लगा सकते हो, लेकिन मेन एम्फेसाइज आपको स्मार्ट कीड़ा और ओली बोर्ड पे करना है। और इन बिटवीन आप गाइडली भी लगा सकते हो। गाइडली के अलावा दूसरे मॉक आपके पास कोई भी ब्रांड क्यों ना हो, उसके भी आप मॉक लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो इतना था इस वीडियो में, तो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।